अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ गुजरांवाला की उन तंग गलियों में जहाँ तारीख का एक ऐसा राज दफन है जिसने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया था। मेरे पीछे जो आप पुरानी इमारत देख रहे हैं, ये कोई आम हवेली नहीं है। ये वो तारीखी जगह है जहाँ 2 नवंबर 1780 को पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह पैदा हुए थे। एक ऐसा हुक्मरान जिसने अपनी तलवार के जोर पर काबुल से लेकर कश्मीर तक एक अजीम सल्तनत कायम की। लेकिन अफसोस, आज ये हवेली किस हाल में है? क्या हमने अपनी अजीम तारीख को भुला दिया है? आज की इस वीडियो में हम इस हवेली के अंदर जाएंगे, वो कमरा देखेंगे जहां महाराजा रणजीत सिंह ने पहली सांस ली, और बात करेंगे इन नानकशाही ईंटों की जो सदियों से खामोश खड़ी इस अजीम दौर की गवाही दे रही हैं। तो चलिए मेरे साथ इस तारीख की सफ़र पर। ये हवेली जो है जी, ये गुजरांवाला में वाक़या है। गुजरांवाला का अंदरून गुजरांवाला जो है ये वर्ल्ड सिटी है। मतलब यहाँ पे फसीलें होती थी, इर्द गिर्द गुजरांवाला शहर के इर्द गिर्द फसीलें होती थी, और फिर उसके दरमियान में ये जो है ये हवेली बनाई गई थी। और ये हवेली महाराजा रणजीत सिंह के बाप ने, उनके फादर ने 18वीं सदी में बनाई थी। और महाराजा रणजीत सिंह जो है जी 2 नवंबर 1780 में इसी जगह के ऊपर पैदा हुए थे। ये आप सहन देखें, इसी सहन में वो खेलते होंगे, ठीक है, वहाँ पे वो गपशप करते होंगे। अनफॉर्चुनेटली जो है जी हमें कोई गाइड नहीं मिल सका, हमें कोई गाइड नहीं मिला जो हमें ये गाइड कर सकता कि प्रॉपर कहाँ कहाँ पे उनका वो मामला था, कहाँ पे रहते थे। अब देखें जी, ये अभी ये जो कमरे हैं ये कंस्ट्रक्शन में हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हालात इसके ख़राब हो चुके थे, बड़ी खस्ता हाली थी। आप ये देखें जी, ये अभी जो है काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये पुराना बहुत खस्ता हाली है। ये भी देखें जी, ये पूरे ज़माने का, मतलब ये जितने भी हैं ये नानकशाही ईंटें हैं। तो ये देखें, आगे चलते हैं जी। ये काफ़ी बड़ा सहन है जी। ये भी एक काफ़ी बड़ा बरामदा है, और ये देखें यहाँ पे काला धुआं लगा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किचन के तौर पे इस्तेमाल होता होगा। ये देखें काफ़ी बड़ा है जी, और ये भी कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी। ये यहाँ पे एक रूम से दूसरे रूम में जाने की जगह, ये देखें बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे मेहराब बने हुए। ये मेहराब, और ये जी जो बंदे यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, उनका किचन वगैरह है, प्लीज़ डोंट बॉदर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो है जी। अभी हुकूमत जो है जी, महकमा औकाफ जो है जी, इसका ध्यान रख रहा है, और इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, दोबारा ये तामीराती काम हो रहा है इसका। ये देखें, ये भी एक कमरा है, और ये पुराने दौर का दरवाज़ा है। अभी तक यही दरवाज़ा मुझे दिखा है जी उनका। यही दरवाज़ा जो है जी वो बचा हुआ था, वो दिखा मुझे। तो इधर आ जाए, इधर आ जाए, ये दिखाएं जी ज़रा। ये दरवाजे से आगे भी थोड़ा सा दरवाज़ा खोलें, तो दरवाज़ा खोल के आगे से भी ये देखें जी, आगे से भी ये पूरा वो है जी निज़ाम, पूरा विंडो शिंडो है। और ये फिर गली में निकलता है, ये पूरा सारा जितना भी है जी पुराने ज़माने का। ये भी एक बरामदा है, मतलब ये एक बरामदे हैं जी। वहाँ से बरामदा स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कमरा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये बरामदा। मतलब ये पूरी एक, ये देखें जी, ये पूरा एक यू शेप में है जी। ये पूरा एक यू शेप में, वहाँ से बरामदा आया, ऐसे हुआ, और फिर अभी यहाँ से ऐसे बरामदा जाएगा। ये भी बहुत बड़ा बरामदा है। अगर शराज दिखाएं तो आप, हाँ जी, अच्छा चल रहे हम साथ, हाँ जी, इधर से जा रहे हैं हम। तो ये देखें जी, ये भी बरामदा है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जी, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, और वहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता है। इससे पहले हम आपको एक बड़ा सा कमरा और एंट्रेंस दिखा देते हैं। अब इस बड़े कमरे को वो पता नहीं एज अ ड्राइंग रूम यूज़ करते थे या फिर एज अ बेडरूम यूज़ करते थे, क्योंकि जो मेन एंट्रेंस है ये बिल्कुल उसके अंदर है कमरे, यानी कि एंट्रेंस से होके इस कमरे में, फिर उसके बाद जो है आगे पूरे घर में जाते थे। तो पता नहीं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पे चिराग जला के रखते होते थे, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे भी है, इधर भी है, और यहाँ पे भी हैं जी।
और यहाँ पे जो है जी आग जलाई जाती थी। ये है जी वो अंगीठी जो होती है, यहाँ पे आग जलाते थे कमरे को गर्म रखने के लिए। यहाँ पे ना में भी होता है। हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह जो है ना वो यहाँ पे आग जलाने के लिए आग जलाते होते थे कमरे को गर्म रखने के लिए। तो ये देखें ये पुराने, हाँ जी आ रहा, ये पुराने जमाने के शतीर है जी। नहीं उठाए जा रहे जी, बहुत वजनी है, बहुत वजनी है जी, हाथ नहीं लगाया जा रहा इनको। और फिर ओए ध्यान से हाँ, इधर से नीचे गिर सकते हैं। ये भी विंडो है, ये विंडो है और विंडो से यहाँ से बैल्कनी ओपन होती है। ये भी विंडो है, ये बाहर का वो था जी। ये देखें अभी ये गल सड़ चुके हैं, तकरीबन 2 सदियां हो गई हैं जी। ये देखें 2 सदियां हो गई। ये लकड़ी है जी, ये कुछ हाँ जी वो भी वो एक्सपायर हो गए। हाँ जी, अभी ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखें जी ये टाइलें लगी हुई थी और ये टाइलें उखाड़ी हैं इन्होंने, इधर से टाइलें उखाड़ के दोबारा लगाएंगे। ये टाइल्स के नंबर लिखे हुए हैं जी, यहाँ पे टाइल्स के नंबर मेंशन है और ये टाइलें दोबारा लगेंगी। और फिर उसके बाद ये इधर से हम बाहर का व्यू दिखा देते हैं आपको। यहाँ से बाहर बाज़ार है अभी, आप ये देखें जी, ये पूरा बाज़ार है यहाँ पे इस हवेली का। और फिर उसके बाद इसके सराउंडिंग में भी अगर आप देखेंगे तो उसके सराउंडिंग में भी आपको पुरानी वो सारी नज़र आएंगी। ये देखें ये भी पुराने ज़माने की ईंटें लगी हुई, पुराना वो है जी सारा मामला। और फिर जब अगर आप ये देखें तो ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें जी, ये है जी बाहर का व्यू है जी, पूरी प्रॉपर मेहराबी दीवार। और फिर उसके बाद वही जो पुराना सिख हेरिटेज और फिर उसके बाद मुग़ल हेरिटेज का कम्बिनेशन है जी, उसका इम्तजाज है जी, मिक्स जो है ये यहाँ पे काम हुआ है जी। तो महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब जो हैं जी, जिनको कहा जाता है, वो यहाँ पे मतलब रहते थे, ये उनकी जाए पैदाइश है जी। तो मैं तो बहुत महजूज़ हुआ जी यहाँ से ये देख के सारा। ये देखें जी, उसके बाद ये मतलब ये हवेली उस वक्त भी ये हवेली काफ़ी ऊंची थी। अगर आप ये देखें तो यहाँ से सीढ़ियाँ आती हैं और फिर यहाँ से ये देखें यहाँ पे ये मतलब एंट्रेंस ही है। यहाँ से ये हवेली का मेन दरवाज़ा था और दरवाजे इसके गायब हैं जी, दरवाजे गायब हो चुके हैं। और उस वक्त भी ये देखें जी, यहाँ पे जो अगर आप काम देखें तो बहुत ही मतलब कमाल का काम हुआ है। देखें जी, ये भी एक एंट्रेंस है जी, ये इधर दिखाएं, ये एक और दरवाज़ा है, मतलब 2 एंट्रेंसेस थी जी। और ये देखें जी, ये है जी, ये उससे मिलती जुलती ईंट है, लेकिन ये वो वाली ईंट नहीं कह सकते हम। ये देखें जी, हाँ मेरा ख्याल है ये वही है। ये है जी, ये है नानक शाही ईंट, इसको कहते हैं जी नानक शाही ईंट। ये देखें जी, ये जो ईंटें हैं ये है नानक शाही ईंटें, मतलब ये सिख डायनेस्टी में जो है जी ये ईंटें इंट्रोड्यूस की गई थी। ये स्पेशल सिखों ने अपनी पहचान जो है वो इन ईंटों से करवाई थी। यानी कि जो भी कोई आप सिख हवेलियाँ देखेंगे उनमें इस किस्म की ईंटें नज़र आएंगी आपको। इनको नानक शाही ईंटें कहा जाता है क्योंकि ये इनके जो सिख रिलीजन के जो बाबा हैं गुरु नानक जो हैं जी, उनके नाम पे इन्होंने ईंटों का नाम दिया है इसको, क्योंकि ये स्पेशलिटी सिखों के लिए, तो फिर इसके लिए इसकी वजह से उन्होंने नानक शाही ईंटों का नाम दिया है जी इसको। एक चीज़ और दिखाते हैं जी आपको, यहाँ पे ये देखें जी, ये जो इसके अंदर ये सामान भरा हुआ है ना, ये जो फिलिंग हुई है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गुड़, दालों और चूने का मिक्सचर है और ये इतना मजबूत है कि सदियां हो गई हैं और ये वैसे का ही वैसे कायमो दायम है। एक चीज़ आपको ये बताएं कि ये जो ईंटें हैं
ये ईंटें अगर यहाँ से इन चीज़ों के साथ बनाई गई है ना, इन चीज़ों के साथ जड़ी गई है, तो इसको हम आज के दौर के सीमेंट के साथ नहीं जड़ सकते। अगर इनको दोबारा हमने कंस्ट्रक्शन करनी है इसकी दोबारा, तो हमने वही सामान इस्तेमाल करना है, वही सामान इसमें ऐड करना है जो इसमें पहले लगा हुआ है। आए हम आपको दिखाते हैं वो जो पुराना सामान है। साइरस इधर आ जा। मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहां पे पीछे वाली साइड पे जो है जी, वो उन्होंने वो सारा सामान तैयार किया हुआ है। ये देखें जी, ये इन्होंने सामान रेडी करके रखा हुआ है, कसूरी चूना और गुड़, ये सारी चीज़ें इन्होंने रेडी करके रखी हैं। ये देखिए, और ये भी चूना है, सफेद चूना है। इसके साथ ही इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि इसके बगैर इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। हाँ जी, ये बैक साइड है और ये बहुत पुराना बोर्ड लगा हुआ है जी, यहाँ पे बहुत पुराना बोर्ड है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जी ये जो है जी बैक डोर था, ये इसका पुराना दरवाज़ा है। अब तो यहाँ पे ये तो लोहे का लग गया है, ये तो लोहे का लग गया, मुझे नहीं लगता ये मतलब वही है। इसका असल दरवाज़ा जो है जी वो हटा दिया गया होगा। आ जाए जी, इसके भी दरवाजे नहीं हैं, बस एक दरवाज़ा बचा है। अब आपको दिखाते हैं जी मेन महाराजा रणजीत सिंह की जाय पैदाइश आपको दिखाते हैं जी, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। ये है जी वो कमरा, ये है वो कमरा जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह पैदा हुए थे। हाँ जी, शेर पंजाब जो लेजेंड हैं, जिनका नाम अभी तक जो है जी वो गूंजता है पूरे पंजाब में, जिनका नाम अभी तक गूंजता है, जिनको अभी तक याद रखा जाता है, वो बच्चा जो है जी इस कमरे में पैदा हुआ था। सॉरी बेटा, आजे दिखाते हैं आपको। ये है वो जी, ये है जी वो छोटा सा कमरा। इस छोटे से कमरे में वो बंदा पैदा होके उसने इतने बड़े बड़े काम किए। ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत कमरा है, ये देखें, और बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत किस्म के महराब बने हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग हुई है। और मुग़ल और सिख जो है जी डायनेस्टीज़ का मिक्सचर है, इम्तजाज है जी। ये देखें, ये यहाँ पे कुछ खाने बने हुए, मेरे ख्याल ये स्टोरेज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप अंदर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, जाके दिखाएं ज़रा। ये देखें जी, ये हवेली के अंदर, ये देखें जी सारे अंदर चले गए, ठीक है। हाँ जी शराद भाई, आपका क्या ख्याल है? बड़े चुप हैं, कैसा लग रहा? मैं आपकी वीडियो बना लूं। अच्छा, कैसा लग रहा आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा। कैसा लगा रणजीत सिंह की हवेली देख के आप? बहुत अच्छा। शराद साहब जी पहली दफा आए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल, ये देखें जी, एक थोड़ा सा करीब लेके आए, थोड़ा सा करीब लेके आए। हाँ जी सोने पुत्र, इधर ना वो लोग इधर ना खाना पकाते होते। अच्छा, ये देखें जी, ये बड़े ही खूबसूरत किस्म की नक्शो नगार की हुई है। ये नक्शो नगार दिखाएं, क्लोजली थोड़ा दिखाएं। हाँ जी, तब ये बड़ा खूबसूरत होता। ये देखें जी, बड़ी ही खूबसूरत किस्म की, बड़ी ही प्यारी नक्शो नगार की गई है। ये बहुत ही कमाल का सटीक किस्म का काम किया हुआ, ये देखें जी। और ये नानकशाही टाइलें लगी हुई हैं, ये सारी जितनी भी है नानकशाही ईंटें लगी हुई हैं। तो ये था जी जाए विलादत जो है जी महाराजा रणजीत सिंह की, ये इस जगह पे पैदा हुए थे। अब आपको थोड़ा सा छत का विजिट करवा देते हैं, ऊपर का विजिट करवा देते हैं। 2 सीढ़ियां जाती हैं, एक सीढ़ी यहाँ से निकलती है और एक सीढ़ी यहाँ से निकलती है। हम ये वाली सीढ़ी से जाने की कोशिश करते हैं। आज सोने पुत्र, आए जी, हम आपको छत दिखाते हैं, छत का विजिट कराते हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं जी, सीढ़ियाँ ये भी खस्ता हाल हो चुकी हैं। ये देखें जी, यहाँ की ईंटें, यहाँ का सामान, ये वही नानकशाही ईंटें हैं जी जो आपको दिखाई थी। और ये उसका सामान जो है जी, ये देखें जी, ये पूरा जितना भी है जी, ये पूरा अभी वो हो गया जी। तो वही प्यारी खुशबू, और ये इमारत अभी तक ठंडी है। ये जो सामान है, इसके अंदर सामान भरने की एक खुसूसियत ये होती है, ये चूना और गुड़ जो होता है, इसकी खुसूसियत ये होती है कि ये ठंडा रहता है। ये जो है जी नमी को जज़ब करता है और उसको ठंडा रखता है जी। इस वजह से ये इमारतें जो है ये ठंडी रहती हैं। ये देखें जी, ये भी आ जाए थोड़ा सा आगे।
ये सारा चूने के साथ काम किया हुआ है जी। ये देखें जी, सारा चूने के साथ काम किया गया है। और ये कोई दरख्त की जड़ें हैं, ये अभी तक किसी दरख्त की जड़ें यहाँ पे फंसी हुई हैं, बोर्ड शोर्ड की जड़ें हैं जी, वो नीचे आ गई। ये देखें जी। अब ये वैसे ही यहाँ पे इवन के सीढ़ियों के ऊपर भी ये देखें नक्शा नुगार की गई हुई है, ठीक है। और ये बहुत लकड़ी के शतीर हैं जी। अभी तो दूसरे सीमेंट की बीम्स लगाते हैं, लेकिन पहले ये लकड़ी के शतीर लगे होते थे। और यहाँ तक है जी, यहाँ से ऊपर ये इन्होंने खुद बनाया हुआ है। ये देखें सेम वही माल है, लेकिन ईंटें जो हैं अब के दौर की हैं। ये जी छत है, ये जो ऊपर का व्यू है। ये पहले मतलब इतनी ही होती थी, यही होता था। ये बाद में ये सारा जो टेपर जो है ये बाद में किया गया है सारा, ये पहले नहीं था। लेकिन ये है ये चीज़ें। और ये हवेली का पूरा व्यू दिखाएं जी, ये जितना भी है। इसके साथ ही ये एक पुराना घर अटैच है, पता नहीं क्या चीज़ है ये जी। ये भी बहुत पुराना है, ये भी बहुत पुराना है। लेकिन ये इसका एंट्रेंस वगैरह, इसके एंट्रेंस का कोई पता नहीं, कोई आइडिया नहीं कि इधर कैसे एंटर होना है। हो सकता है उधर से या फिर किसी और साइड से एंटर हो सकें जी। तो मैं ये सारी चीज़ें देख के जी मतलब अभी पुराने ज़माने में चला गया हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं 18वीं सदी में चला गया हूँ, महाराजा रणजीत सिंह के दौर में। ये देखें जी, ये उनके घर के साथ ही अटैच कोई घर था। और ये भी वही पुराने ज़माने की वही सारी ईंटें, नानकशाही ईंटें। और फिर उसके बाद नानकशाही ईंटों के साथ वही सारा सामान, चूने और गुड़ का जो है वो सामान, ये वो मिला हुआ है। ये दीवार बाद में बनाई गई है, ये कुछ गवर्नमेंट का कोई इदारा हो गया, उसकी दीवार बनाई गई है। ये देखें जी, चीज़ें निकाली हुई, यही वो पुराने ज़माने के बाले, ये उनके ये बाले पड़े हुए हैं। अभी तक वो सामान पड़ा हुआ है जी। ये उनके शतीर वगैरह, शतीर और बाले ये सारे पड़े हुए हैं जी। ये देखें, ये भी वही है। 200 साल, कम से कम कोई 200 साल पुराना है जी। 200 से 225 साल पुराना है जी ये लकड़ी का बाला। और इसको कुछ नहीं हुआ अभी तक वैसे ही मजबूत का मजबूत है। सोने पर ध्यान से, इधर मेरा हाथ पकड़ लें। ये देखें जी, ये भी एक बनाया हुआ था यहाँ पे। यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं, तो यहाँ से ये देखें जी, ये सामने एक मंदिर है जी। ये मंदिर है या गुरुद्वारा, ये वहाँ पे जाके पता चलेगा। लेटर ऑन हम आपको ये भी विज़िट करवाएंगे और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर क्या है और ये बिल्डिंग किस हालत में मौजूद है अभी इस वक्त। अभी जो है जी, ये हम महाराजा रणजीत सिंह की हवेली के ऊपर खड़े हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जी महाराजा रणजीत सिंह की हवेली जिसका हमने विज़िट किया। और ये हवेली देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये अभी तक ये हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं जी हमारे पास मौजूद हैं। और मैं पुराने ज़माने में चला गया जब महाराजा रणजीत सिंह ने मतलब इतनी फतूहात की थी। उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में मैंने जाना, उनके बारे में पढ़ा कि वो शेर पंजाब थे, पंजाब के सूरमा थे। और वो पंजाब का सूरमा जो है वो यहाँ पे पैदा हुआ था, इस जगह पे पैदा हुआ था। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने वहाँ पे उस जगह के ऊपर कदम रखे, मैं उस जगह के ऊपर आया हूँ जहाँ पे एक बहुत बड़ा एक महान शख्सियत जो है जी, जहाँ पे वो घूमती थी, जो बच्चा यहाँ पे खेलता था, जिसने जो यहाँ पे बड़ा हुआ था। और एक चीज़ और आपको बताते चलें कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं जी, लाहौर पे कब्ज़ा करने से पहले, लाहौर में अपनी राजधानी कायम करने से पहले उन्होंने यहाँ पे गुजरांवाला से अपनी राजधानी का स्टार्ट किया था। उन्होंने अपनी राजधानी जो है जी वो गुजरांवाला से स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर की तरफ मूव किया था। तो आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग, इसके लिए माजरत जी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, वो उसको एक्सप्लोर करना था, तो इस वजह से थोड़ा लंबा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।